बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के जन्मदाता सत्येंद्र नाथ बोस। बड़े फिजिक्स क्लासेस के स्टूडेंट बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को एक बार जरूर पढ़ते हैं और इस नए तरह के स्टैटिस्टिक्स का विकास भारत में हुआ था जिसे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। ये स्टैटिस्टिक्स उन पार्टिकल पर लागू होती है जो एक जैसे होते हैं और उनमें कोई अंतर नहीं होता। तो आइए समझते हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का स्ट्रगल और जानते हैं कैसे खोजा गया था बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। 1 जनवरी 1894 में कोलकाता शहर में सत्येंद्र का जन्म हुआ था। इनके पिता रेलवे कर्मचारी थे। सत्येंद्र की लाइफ में शुरू से ही एक गोल था कि उन्हें अपने क्लास में अव्वल आना है। सत्येंद्र मैथ में इतने जीनियस थे कि उन्हें मैथ के एग्जाम में 100 में से 110 नंबर्स मिले थे, क्योंकि मैथ के सवालों को कई तरीकों से उन्होंने हल किया था। उनके मैथ के टीचर का मानना था कि एक दिन सत्येंद्र महान मैथमेटिशियन बनेंगे, क्योंकि सत्येंद्र के क्लासमेट मानते थे कि सत्येंद्र के रहते हुए वो कभी भी क्लास में या स्कूल में फर्स्ट नहीं आ सकते। इसलिए कई स्टूडेंट्स ने अपना सब्जेक्ट बदल दिया था तो कई ने अपना एग्जाम ही छोड़ दिया था। साल 1915 में पूरे कोलकाता विश्वविद्यालय में सत्येंद्र फर्स्ट आए थे। इसी साल उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि जर्मन भाषा में लिखी हुई थी, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1916 में उन्होंने MSc यानी मास्टर ऑफ साइंस कंप्लीट करने के बाद ढाका विश्वविद्यालय में फिजिक्स के टीचर बन गए। इस टाइम पर दुनिया में पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो यूरोप में किए गए एक्सपेरिमेंट्स बाहर नहीं पहुंच पाते थे। यूरोप में नए एक्सोनॉमी फिजिक्स यानी वर्गीकी विज्ञान को समझा जा रहा था। इसे समझने के लिए सत्येंद्र ने देवेंद्र मोहन बोस से चिट्ठियों द्वारा कांटेक्ट बनाए रखा था। देवेंद्र मोहन उन दिनों मैग्नेटिक पावर पर जर्मनी में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और युद्ध होने की वजह से वहीं फंसे थे। देवेंद्र से सभी जानकारी सत्येंद्र को मिल जाती थी। 1921 में सत्येंद्र ढाका कॉलेज में फिजिक्स के रीडर बन गए और 1923 में उन्होंने मार्क के समीकरण से किए हुए एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट को एक ब्रिटिश मैगजीन हेलोसॉफिकल मैगजीन में छपने के लिए भेजा। तो यहीं से वो फेमस होना शुरू हो गए। असल में इस मैगजीन के राइटर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को छापने से मना कर दिया था, लेकिन सत्येंद्र ने हार न मानते हुए इसी एक्सपेरिमेंट को एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भेजा। एल्बर्ट ने इसका रिप्लाई देते हुए सत्येंद्र को लिखा कि तुम्हारा काम मैथ में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद एल्बर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट करके फिजिक्स नाम की मैगजीन में छपवाया। साल 1924 तक इस मैगजीन ने सत्येंद्र को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया था और उनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जोड़ दिया गया और उनका एक्सपेरिमेंट बोस आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट करके फेमस हो गया। लेकिन भारत में सत्येंद्र ने जब ढाका कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई किया तो वहाँ के हायर अथॉरिटीज ने सत्येंद्र से कहा कि आपके पास PhD या DSc की कोई भी डिग्री नहीं है और प्रोफेसर बनने के लिए इस डिग्री का होना बहुत जरूरी है। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक सर्टिफिकेट लेकर आ जाएं कि आपका काम इस पद के बराबर है, तभी ये पद आपको मिल सकता है। फिर सत्येंद्र ने एल्बर्ट को इस पर एक चिट्ठी लिखी तो एल्बर्ट ने रिप्लाई दिया कि मेरे साथ आपके पब्लिश काम से क्या आपके देशवासियों को यह भी विश्वास नहीं होता कि यह काम DSc या PhD से भी ऊपर लेवल का है। 1914 में सत्येंद्र कॉलेज से छुट्टी लेकर मैडम क्यूरी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेरिस चले गए। वहां उन्होंने 10 महीने तक लगातार काम किया और कुछ जाने माने वैज्ञानिकों के साथ टाइम स्पेंड किया। पेरिस में काम खत्म होने के बाद सत्येंद्र बर्लिन पहुंचे और एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले और दुनिया के कई जाने माने वैज्ञानिकों से भी मिले। सत्येंद्र एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही अपना गुरु और आइडल मानते थे। बर्लिन से ढाका आते ही उन्हें फिजिक्स का प्रोफेसर और अध्यक्ष बना दिया गया, पर 1915 में उन्होंने ढाका छोड़कर कोलकाता के कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर का काम करने लगे। 1956 में वो रिटायर हो गए और उन्हें सम्मान देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया गया। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कुल फिजिक्स के अलग अलग सेक्टर्स के 24 आर्टिकल्स को पब्लिश किया था। उन्हें फिजिक्स इतनी पसंद थी कि वो क्लास खत्म होने के बाद भी घंटों अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते रहते थे। साथ ही वो पजल को भी सॉल्व करने के दीवाने थे। खाली टाइम पर वो यही गेम खेलना पसंद करते थे। साथ ही घर में बिल्लियों को भी पालने का शौक रखते थे। 1958 में लंदन ऑफ रॉयल सोसाइटी में उन्हें मेंबर बना दिया गया और इसी साल भारत में पद्म विभूषण देकर पूरे राष्ट्र का प्रोफेसर बना दिया गया। जीवन के आखिरी समय पर भी वो दुनिया भर के लैब्स में घूमते रहे और एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहे और 4 फरवरी 1974 में हार्ट बीट्स रुकने से उनकी डेथ हो गई। पर वो अपने पीछे एक नई पीढ़ी को फिजिक्स को और बेहतर समझने की सीख दे गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।